हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण दिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम गणेश तिवारी जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम इन्होंने सजेस्ट की है वो है वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप। ब्लिट्स गेम है तो वैसे भी खतरनाक है और उसके ऊपर से टाई का प्रेशर था। मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा। वाकई में टफ गेम नहीं, टफ तो नहीं पर बहुत अच्छी गेम है। D4 के साथ यहाँ मैग्नस कार्लसन का पहला मूव आया। हिकारू नाकामुरा ने नाइट F6 से रिप्लाई दिया। नाइट F3 हुआ। D5 बिशप गया F4 स्क्वायर पर, देन खेला गया C5 E3 E6, नाइट एट B गोज टू D2 और बिशप D6। ब्लैक ने अब बिशप एक्सचेंज कर लिए यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन ने बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, D टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5। ये छोटे छोटे एडवांटेज मैं मानता हूँ गेम के अंदर होते हैं। C4 वाइट ने किया, मतलब एक ही पीस को बार बार मूव कराना, तो पोजिशन हल्का सा एडवांटेज हो जाता है। बहुत स्ट्रांग तो नहीं, लेकिन इस लेवल पर ये लोग फायदा उठा लेते हैं इन चीजों का। खैर, सी टेक्स D4, बिशप टेक्स D4 और उसके बाद यहाँ कैसल कर लिया। पहले ब्लैक ने किया, रुक आया C1 स्क्वायर पर और यहाँ पर है बिल्कुल है क्वीन के सामने रुक लगा चुके हैं कार्लसन। तो क्वीन हटेगी पहले, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर और उसके बाद कार्लसन ने कैसल किया B6 और बिशप होगा फ्लैंकेट यहाँ पर। इस पॉइंट पर क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B7, रुक अटैक गोज टू D1, रुक सेंट्रलाइज बिल्कुल। जो खाली COD फाइल्स हैं उन पर कब्जा तो कम से कम वाइट ने कर लिया। नाइट बी गोज टू D7, देन बिशप गया E6 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, बड़े अलग तरीके से बिशप एक्सचेंज की बात हो रही है। नाइट आया C5 स्क्वायर पर, करो भाई करने हैं तो। बिशप टेक्स B7, क्वीन टेक्स B7, नाइट गया E5 स्क्वायर पर। नाइट सही स्क्वायर पर गया इस बार और चलिए गेम तो है ही। नाइट एट C गोज टू D7, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन नाइट एक्सचेंज न करके पहले यहाँ किया गया क्वीन F3 और क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है, करो नहीं करनी। नाकामुरा ने कहा क्वीन A6, करो आपको जो करना है। नाइट गया C6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको नाइट कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, एक स्क्वायर तो बहुत परफेक्ट मिल चुका है। किंग H8 पहले ही यहाँ नाकामुरा ने कर लिया है और अब व्हाइट के पास मौका था यहाँ इस ए पॉन को आगे पुश करने का। देखिए, इतना बड़ा एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ कि इन बातों को समझ सकूँ कि आखिर कोई मूव क्यों चला गया है, लेकिन मैं इस ए पॉन को आगे पुश करता। पर कार्लसन ने एक एडवांटेज कह सकता हूँ कि भैया पॉन लो और एक छोटा सा एडवांटेज मुझे दो। उन्होंने नाइट को लिया C4 स्क्वायर पर। क्वीन टेक्स A2, ठीक है पॉन ले लिया। लो भाई, आपको जो एडवांटेज लेना है। पहले खेला गया यहाँ G4 होने के बाद यहाँ नाइट पर अटैक है। चाहे तो आप नहीं, अभी नहीं ले सकता, तो नाइट है, इसका डिफेंस है पॉन पर, अभी कहाँ से ले लोगे? तो नाइट C5, ब्लैक का मूव आया और अब कार्लसन ने अपने नाइट को लिया D6 स्क्वायर पर और दूसरा नाइट S स्क्वायर पर जा चुका है। बिल्कुल खतरनाक स्क्वायर है दोनों के लिए। हाँ, चाहे तो एक पॉन और लिया जा सकता है और ज्यादा एडवांटेज मेरे ख्याल से व्हाइट को मिल जाएगा वहां से। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट B3 और रुख पर अटैक बना। रुख को एक कदम ऊपर कर लिया, रुक गया C2 स्क्वायर पर। देखिए, गेम देख चुका हूँ, 100% श्योर शॉट है कि एच पॉन आगे पुश हो जाना चाहिए था यहाँ से। अगर होता है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो नहीं नहीं, रिस्क ने हर जगह है, हर जगह है। जी पॉन आगे पुश हो गया तो आप पॉन आगे ही नहीं फंस जाएगी जी पॉन आगे पुश होने के बाद। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन A4। क्वीन के A4 स्क्वायर पर आने के बाद कार्लसन को एक और मौका मिला। उन्होंने यहाँ किया रुक C4 डायरेक्टली, क्वीन पर अटैक बनाया। इरादा कुछ था, चलो कोई बात नहीं, क्वीन पर अटैक बना। पहले हटाओ भाई क्वीन को। क्वीन गई यहाँ A6 स्क्वायर पर, देन खेला गया G5। होने के बाद फ्रेंड्स, आप में से कितने लोगों को ये फॉर्मेशन समझ आ चुकी है चेकमेट करने के लिए? पहले तो नाइट बचा, नाइट यहाँ गया D7 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक H4 हो गया है। अब आप जी पर आगे पुश करते हैं, समस्या तब भी हल नहीं होती है। यहाँ खेला गया नाइट एट B गोज टू C5 और मेरे ख्याल से तो यहाँ जीते हुए थी गेम, या तो टाइम का कुछ ना कुछ ही रहा होगा कार्लसन के साथ। यहाँ रुक टेक्स H7 क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता। किंग टेक्स H7 होता है, देन क्वीन H5 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा और नाइट E7 चेक। नाइट वहाँ यही तो काम करने का, चेकमेट करने के लिए, लेकिन ये चला नहीं गया। यहाँ चेकमेट हो चुकी है एक तरह से इस गेम के अंदर। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F7 चेक के साथ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपको फोर्स है यहाँ से रुक से इस नाइट को लेना, अदरवाइज दूसरा नाइट आके आपको चेकमेट कर ही रहा है। रुक टेक्स F7 करना पड़ा, क्वीन टेक्स F7, एक्सचेंज सेक्रीफाइस हो गया और अब अभी हो गया यार, आप करो ना इसको, रुक से सेक्रीफाइस को। फिर ब्लैक का मूव है, यहाँ क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। ओके, ये भी ठीक है भाई, पहले अपने रुक को बचाओ। तो
पर रुक टेक्स H7 चेक करके देखूं, मुझे ये ठीक लगा। किंग टेक्स H7 होने के बाद रुक को ले जाओ D4 स्क्वायर पर, कौन है यहाँ रोकने वाला इस चेकमेट को? मुझे तो लगता नहीं ये रुक सकती है, और खतरनाक हो जाएगी यहाँ से। यार यहाँ खेला गया रुक टेक्स D7, एक्सचेंज सेक्रीफाइस, नाइट टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, रुक गया F8 स्क्वायर पर, F2 पॉन पर अटैक है, लेकिन बैक रैंक चेकमेट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैग्नस कार्लसन का यहाँ फाइनल मूव था रुक F4। इस मूव के बाद यहाँ फाइनली रिजाइन करना पड़ गया हिकारू नाकामुरा को। आप रुक एक्सचेंज कर नहीं सकते बिल्कुल किसी भी कीमत पर, अदरवाइज आपको यहाँ बैक रैंक चेकमेट देखनी पड़ेगी। रुक G8 मैक्सिमम यही कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ होगा नाइट D8, और यहाँ ये चेकमेट की थ्रेट है जिसे आप नहीं रोक सकते। वेल फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।